हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ नए टॉपिक के साथ और हमारा आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये डिस्कस कर रखा है कि व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी का डेफिनेशंस क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देन आफ्टर हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर रखा है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में इशू ऑफ शेयर्स एक्चुअली कंपनी जो है वो शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है क्योंकि उन्हें चाहिए होता है फाइनेंस, उन्हें चाहिए होता है पैसा बिजनेस करने के लिए, और इसके लिए इशू ऑफ शेयर्स है। इशू ऑफ शेयर्स दो तरह से, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश और इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम पहले बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश पर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश पर। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में जो है वो दो मेथड, टू टाइप से जो है कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है। कैसे कैसे? एक है लंप सम मेथड, लंप सम मेथड, और जो दूसरा है वो है इंस्टॉलमेंट मेथड, लंप सम मेथड एंड इंस्टॉलमेंट मेथड। लंप सम मेथड में क्या है, जो शेयर की जो प्राइस होगी, शेयर की प्राइस मतलब जैसे कि मान लो 10 रुपये का शेयर है ना, 10 रुपये का शेयर है, तो ये 10 रुपीज़ जो शेयर है इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू कह लो या फिर नॉमिनल वैल्यू कह लो आप। ओके, फेस वैल्यू कह लो या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये जो शेयर है ना, कंपनी इशू करेगी। अगर वो लमसम मेथड में शेयर्स को इशू करा तो इसका मतलब हो गया कि वन टाइम 10 रुपीज़ का जो प्राइस है शेयर का वो वन टाइम कलेक्शन हो गया लमसम मेथड के अकॉर्डिंग। कंपनी ने 10 रुपये एक बार में पब्लिक से डिमांड कर ली। ठीक है, और लमसम मेथड की सिचुएशन में जो एंट्रीज होगी उसे हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, शेयर्स को अगर हम उसके फेस वैल्यू पर, सपोज शेयर को अगर हम उसके फेस वैल्यू पर इशू करते हैं, है ना, तो ये होता है इशूड एट पार। क्या होता है ये? इशूड एट पार। लेकिन अगर शेयर को हम फेस वैल्यू पर ना इशू करके उसमें क्या करते हैं, प्रीमियम का अमाउंट, मान लो 2 रुपये प्रीमियम, जो कंपनियां बहुत अच्छी होती है ना, कई बार होता है कंपनियां जो है अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है, मतलब फेस वैल्यू एंड प्लस कुछ एक्स्ट्रा मनी। सपोज हमने यहाँ पर दिया है 10 रुपये का फेस वैल्यू है और ₹2 जो है हमारा प्रीमियम का अमाउंट है, मतलब इश्यूड प्राइस जो है वो 12 रुपये। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? इश्यूड एट प्रीमियम, इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, इश्यूड एट पार, फेस वैल्यू पर शेयर्स को इशू करा जाएगा, और इश्यूड एट प्रीमियम क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस कुछ प्रीमियम का मनी, है ना, 10 रुपीज़ प्लस 2 हमने प्रीमियम का अमाउंट लिया। इस 10 रुपये को क्या कहेंगे? 10 रुपये हो गए हमारे फेस वैल्यू, और जो ₹2 है ये हो गया प्रीमियम का अमाउंट, और जो ₹12 है ये हो गया इश्यूड प्राइस, इश्यूड प्राइस। ओके, तो हम बात कर रहे हैं लमसम मेथड का। लमसम मेथड में जो शेयर्स को हम इश्यू करेंगे उसके लिए हम एंट्रीज देख रहे हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके नीचे अब एंट्रीज लिखने जा रहा हूँ। मान लो कंपनी ने इश्यूड एट पार लमसम मेथड में शेयर्स को इशू करा है, इश्यूड एट पार, और अगर ये 10 रुपये का शेयर है सपोज, है ना, मान लो इसके जो शेयर्स है वो 10 रुपये का है, 10 रुपीज़ ओनली, तो कंपनी कैसे कलेक्ट करेगी? हम एक शेयर, वन शेयर की बात करेंगे। ठीक है, सपोज कंपनी ने एक शेयर इशू किया है, 10 रुपये उसका फेस वैल्यू है, लमसम मेथड से इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड इन लमसम मेथड। लमसम मेथड में हमने क्या पढ़ा कि वन टाइम एक बार में ही पूरे के पूरे फेस वैल्यू को कंपनी जो है वो कलेक्ट कर लेगी, और इसकी जो एंट्री होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जो दूसरी एंट्री होगी ये होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले हमने क्या किया, जो अमाउंट है 10 रुपीज़ का उसे हमने कलेक्ट किया और उसके बाद फिर इस अमाउंट को हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। ये शेयर कैपिटल अकाउंट दरअसल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इश्यूड एट पार लमसम मेथड से एंट्री हमने करी। अब हम बात करेंगे लमसम मेथड से ही, अगर कंपनी ने शेयर्स को इशू करा है एट प्रीमियम पर, ठीक है, कंपनी ने अगर शेयर्स को इशू करा है एट प्रीमियम पर, तब क्या कर सकते हैं हम। उस सिचुएशन में जो हमारी एंट्री होगी, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं इश्यूड एट प्रीमियम, इश्यूड एट प्रीमियम। मान लो शेयर जो है फेस वैल्यू है 10 रुपये, 10 रुपीज़ और 2 रुपीज़ प्रीमियम, इट मीन्स इश्यूड प्राइस हो गया 12 रुपीज़, ठीक है, इश्यूड प्राइस हो गया 12 रुपीज़। और यहाँ पर जो एंट्री हमारी लगेगी लमसम मेथड से, वो एंट्री होगा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। हम एक सिंगल शेयर का एग्जाम्पल लेकर, है ना, हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं और एंट्रीज को देख रहे हैं। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी कंपनी, उतने नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई ₹12 हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिंगल एक शेयर के लिए देख रहे हैं, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 12 रुपीज़ का कलेक्शन हो गया कंपनी की तरफ से टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 12 रुपीज़। और इसके बाद फिर इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और इसके लिए जो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹12 टू शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट में केवल हम फेस वैल्यू ही ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि ₹10। और जो 2 रुपये प्रीमियम का है उसके लिए हम एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, 2 रुपीज़। और ये हमारा जो है लमसम मेथड से इश्यूड एट प्रीमियम की जर्नल एंट्री फिनिश हो गई, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ऊपर जो है ये लमसम मेथड का है, ये इश्यूड एट पार है ना, और नीचे इश्यूड एट प्रीमियम की एंट्री है, ओके। तो अब हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। ये हो गया हमारा लमसम मेथड। इसके बाद फिर हम इंस्टॉलमेंट मेथड की एंट्रीज को देखते हैं, आइए। इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है। इंस्टॉलमेंट मेथड में सपोज 10 रुपीज़ का एक शेयर है, ठीक है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, ये इसकी फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन मनी, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन रहेगा। ये इंस्टॉलमेंट का मतलब यही होता है कि जो फेस वैल्यू है वो अलग अलग पार्ट में कंपनी की तरफ से इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट किया जाए। 10 रुपीज़ का आपका क्या है, फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन मनी सपोज 2 रुपीज़, ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेगी कि एप्लीकेशन मनी कितना, अलॉटमेंट मनी कितना, ठीक है, या और भी जो कॉल मनी होगा, फर्दर जो इंस्टॉलमेंट होंगे उसके बारे में डिस्कशन जो है वो फिक्स जो इसको करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, है ना। अलॉटमेंट मनी मान लो ₹1 सपोज, है ना। फिर है फर्स्ट कॉल, अगला इंस्टॉलमेंट, इसे कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी, इसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी। मान लो ये ₹3, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी, 1 रुपये अलॉटमेंट मनी, 3 रुपये फर्स्ट कॉल मनी, 2 और 1 3 और 3 6, ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड कॉल,
सेकंड कॉल मनी, और जो हमारा सेकंड कॉल हो गया मान लो ₹2, कितना हो गया 2 1 3 3 6 और 2 8 है ना, ₹2 और है, तो वो लास्ट हो जाएगा फाइनल कॉल मनी। ठीक है, फाइनल कॉल मनी ये भी हो गया ₹2। ध्यान रखना यहाँ पर कंपनी जो है मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में यहाँ कलेक्ट कर रही है। ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल यही हो जाए, 5वां इंस्टॉलमेंट मांगे ही ना कंपनी, या ये भी हो सकता है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो कंपनी जो है अपने सुटेबिलिटी, अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंस्टॉलमेंट फिक्स करती है और टाइम टू टाइम पब्लिक से जिनको कि कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर रखा है उससे जो कॉल मनी वो डिमांड करती है। एप्लीकेशन के टाइम पर जब कंपनी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगी उस समय पर एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर है ना वो ले लेगी। इसके बाद जब वो शेयर्स को अलॉट करेगी पब्लिक को, उस सिचुएशन में मान लो ₹1। देखो ये अमाउंट जो है ये एज्यूम्ड है, मैंने खुद से लिया है, क्वेश्चन में ये अमाउंट अलग अलग भी हो सकता है, कोई फिक्सेशन यहाँ पे नहीं है, और जो भी कंपनी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट फिक्स होगा। ठीक है, तो आगे हम इसकी एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी का जो पहली एंट्री होगी वो है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम यहाँ पर एक सिंगल शेयर के लिए देख ले रहे हैं, बाकी जितने भी नंबर ऑफ इशूड शेयर्स होंगे उनसे हम ₹2 एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर अमाउंट यहाँ लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹2। ठीक है, इसकी जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया ₹2। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन की एंट्री जो है वो हो गई यहाँ पर। इसके बाद फिर शेयर अलॉटमेंट की बारी है। शेयर अलॉटमेंट कंपनी जब शेयर्स अलॉट करेगी उस समय पब्लिक से डिमांड करेगी और एंट्री होगा यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अलॉटमेंट मनी जो क्वेश्चन में हमने यहाँ एग्जाम्पल में दिया है वो है ₹1, ₹1 हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। नंबर ऑफ इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू करे उससे हम ₹1 अलॉटमेंट मनी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे यहाँ पर एंट्री कर देंगे, जर्नलाइज कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ₹1 ले लिया सिंगल शेयर के लिए। चौथी एंट्री जो होगी वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹1, और इस तरह से अलॉटमेंट मनी का कलेक्शन हो गया। अब बात करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल है ₹3 है ना, फर्स्ट कॉल जो है वो है ₹3। पांचवी एंट्री होगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने नोट किया है ₹3 का एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल मनी। इसके बाद छठी एंट्री, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉल मनी को कलेक्ट कर लेंगे, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ एंट्री शेयर सेकंड कॉल। अब जो है सेकंड कॉल का कलेक्शन कंपनी करेगी और इसकी एंट्री जो होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल, पहले हमने क्या किया इसको ड्यू करवाया है ना, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट ₹2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद फिर हम इसका कलेक्शन करेंगे। ठीक है, और जो कलेक्शन की जो एंट्री होगी वो होगा एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इसके बाद फिर जो है फाइनल कॉल ₹2 है ना, नाइन्थ एंट्री क्या लिखेंगे यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट फाइनल कॉल यहाँ पर 2 रुपीज़ है, जिसका अभी अभी हमने ड्यू करवाया। अब इसका कलेक्शन होगा। एंट्री नंबर 10, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और इस तरह से जो है ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर जो शेयर्स इशू हुआ है ना, ये इशूड एट पार है। इशूड एट पार है, 10 रुपीज़ का हमने शेयर्स इशू करा है और 10 रुपीज़ जो है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हमने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हमने इसको कलेक्ट कर लिया। पहला एप्लीकेशन मनी का पहला 2 एंट्री है, बैंक अकाउंट ये, फिर दूसरा क्या है, शेयर अलॉटमेंट मनी का एंट्री है, फिर नेक्स्ट 2 जो है वो है शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, और ये लास्ट के 2 जो है वो शेयर फाइनल कॉल। हमने सिंगल शेयर्स को इशू करते हुए इंस्टॉलमेंट में फेस वैल्यू को कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर क्वेश्चन में ये कह दिया कि इशूड एट प्रीमियम, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में ये मैंशन हो, ठीक है, जिस इंस्टॉलमेंट के साथ हमें कॉल मनी कलेक्ट करना है। मान लो क्वेश्चन ने ये कह दिया कि आप जो है प्रीमियम का अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट के साथ कलेक्ट कर लो, तो ठीक है, हम अलॉटमेंट के साथ कलेक्ट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई है कि फर्स्ट कॉल मनी के साथ हम प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन ने अगर कह दिया सेकंड कॉल में कलेक्ट करना है, तो ठीक है, सेकंड कॉल में या फिर फाइनल कॉल में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कह दिया क्वेश्चन कि शेयर्स इशू हो रहा है 10 रुपीज़ का और जो प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपये, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट किया जाए, तो ये अंडरस्टूड है कि हम उस प्रीमियम के अमाउंट को अलॉटमेंट मनी के साथ कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इस एंट्रीज, ये जो एंट्रीज हमने आज किया है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।